सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संधि भाग 1। बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, योग, मेल, मिलाप। संधि के अंतर्गत हम दो वर्णों का जोड़ करते हैं, दो वर्णों के बीच योग करते हैं, जिसे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। वाचन जमा आलय, वाचनालय। वाचन शब्द के में छिपी अंतिम ध्वनि न शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है, और आलय शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर बन गए वाचनालय, परिवर्तन हुआ आ के रूप में। इस तरह से जब हम संधि करते हैं बच्चों, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि का हम मेल करते हैं और उसमें परिवर्तन होता है, और जो ये परिवर्तन होता है बच्चों, इसे ही हम कहते हैं संधि। परिभाषा देखेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के अंतर्गत बच्चों हम वर्णों का मेल करते हैं। वर्ण हमारे भाषा परिवार की सबसे छोटी इकाई है, और इनका जब मेल करते हैं तो जो विकार या परिवर्तन होता है, जो उनमें परिवर्तन आता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि के भेद की ओर बढ़ने से पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। परम जमा अणु, परमाणु। इसमें देखेंगे आप, परम शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है, और अणु में छिपा अ, दोनों ही मिलकर परिवर्तित हो गए और बन गया आ, और शब्द नया हमारा जो बन के आया वो था परमाणु। इस तरह से ये आपके सामने एक उदाहरण था जिससे आप संधि को समझ सकें। आगे हम बढ़ते हैं संधि के भेद की ओर। बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हमने जाना संधि के अंतर्गत हम वर्णों का मेल करते हैं। जब हमने वर्णों का भेद पढ़ा था बच्चों, तो वहां हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। उन्हीं पर आधारित है हमारी ये स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे स्वर संधि की ओर। स्वर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वर का स्वर के साथ मेल करते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इस तरह से स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है। उदाहरण के द्वारा देखेंगे बच्चों। भानु जमा उदय, भानुदय। भानु शब्द में छिपा उ और उदय शब्द का प्रथम उ, दोनों ही मिलकर बन गए ऊ, भानुदय, परिवर्तित हो गए बड़े ऊ में। तो इस तरह से भानु जमा उदय, भानुदय, जहां पर 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन या विकार हुआ। आगे बढ़ते हैं स्वर संधि के भेदों की ओर। स्वर संधि के 5 भेद हैं बच्चों, जिनके अंतर्गत पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, और 5वां है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के भेदों के नाम को एक बार और दोहराते हैं बच्चों। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, और 5वां है अयादि स्वर संधि। तो आइए स्वर संधि के सबसे पहले भेद दीर्घ स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो कि बड़ा हो। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व को हम लघु भी कह सकते हैं, लघु या दीर्घ अ ई उ के बाद लघु या दीर्घ अ ई उ आए, तो दोनों ही मिलकर आ ई उ यानी दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। इस तरह से बच्चों, लघु स्वर अ ई उ के बाद दीर्घ स्वर आए या फिर लघु स्वर आए,
दोनों में से कुछ भी आए, लेकिन वे दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएंगे? आ, ई, उ दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत बच्चों हम 6 हमारे स्वरों को लेंगे। अ, आ, ई, उ। इन स्वरों में आ, ई, उ हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा जो हमारा परिवर्तन है वो दीर्घ के अंतर्गत ही होगा। दीर्घ आ ही बदलेगा, दीर्घ ई में परिवर्तित होगा और दीर्घ उ में परिवर्तित होगा। किस तरह से? उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। भाव जमा अर्थ, भावार्थ। भाव में हमें दिखता है अ, अर्थ में अ, दोनों ही हमारे लघु अ हैं और दोनों ही परिवर्तित होकर आ बन गए और हो गया भावार्थ। रत्न अ, आकर आ, रत्नाकर। रत्न में अ और आकर में आ मिलकर बन गए आ, रत्नाकर। सीमा जमा अंत, सीमांत। सीमा आ, अंत का अ, दोनों ही परिवर्तित होकर बन गए आ, सीमांत। कृपा जमा आलू, कृपालु। आ जमा आ और परिवर्तित होकर क्या बन गए बच्चों? आ। अब हम देखेंगे ई से जुड़े उदाहरण। मुनि जमा इंद्र, मुनिंद्र। मुनि में छोटी ई, इंद्र में भी छोटी ई, दोनों ही मिलकर परिवर्तित हो गए और बन गए बड़ी ई, मुनिंद्र। हरि जमा ईश, हरीश। पहले पद में लघु ई और दूसरे पद की बड़ी दीर्घ ई मिलकर बन गए हरीश। पत्नी धन इच्छा, पत्नीच्छा। मही जमा ईश, महीश। तो आप यहां देखेंगे बच्चों सभी जगह जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें दीर्घ में दिखाई देता है। आगे कुछ और उदाहरण देखेंगे। गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। सिंधु जमा उर्मी, सिंधूर्मी। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। यहाँ सभी जगह हम देखते हैं परिवर्तन दीर्घ में होता है, जैसा कि दीर्घ स्वर संधि के नियम में हमने देखा था। अब हम बढ़ते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में बच्चों यदि अ आ के पश्चात ई आए तो ए, उ आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है। तो दीर्घ स्वर गुण स्वर संधि में अ आ के पश्चात ई आने पर वो ए में परिवर्तित होगा, उ आने पर ओ में परिवर्तित होगा तथा री आने पर अर में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं कुछ। सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। यहां हम देखेंगे सुर में अ है और इंद्र ई मिलकर ए में परिवर्तित हो गए। ब्रज जमा ईश, ब्रजेश। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। लंका जमा ईश, लंकेश। यहां हमने देखा ई से जुड़े उदाहरण देखे जिनमें अ आ के साथ ई का मेल होने पर वे परिवर्तित हो गए ए में। सर्व जमा उत्तम, सर्वोत्तम। महाजमा उदय, महोदय। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। महाजमा उर्मी, महोर्मी। जैसा कि हमने नियम में देखा था बच्चों अ आ के साथ उ का मेल होने पर वे परिवर्तित होंगे ओ में। सर्व उत्तम,
सर्वोत्तम, हमने देखा सर्व का अ, उत्तम का उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो गए। इसी तरह से महा का आ और उदय का उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो गए, महोदय बन गया। जल का अ, उर्मी का ऊ परिवर्तित हो गए ओ में, महा का आ और उर्मी का ऊ परिवर्तित हो गए ओ में। देव जमा ऋषि, देवर्षि। राज जमा ऋषि, राजर्षि। हमने तीसरे नियम में देखा था बच्चों कि अ आ के साथ री का मेल होने पर वह अर में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से ये गुण स्वर संधि थी बच्चों आपकी, जिसके नियम में हमने देखा था कि अ आ के पश्चात यदि ई आए तो वह ए में परिवर्तित हो जाएगी, और यदि उ आए, अ आ के पश्चात यदि उ आए तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, और री आए तो वो अर में परिवर्तित हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं स्वर संधि के तीसरे भेद की ओर, जो कि है वृद्धि स्वर संधि। बच्चों, गुण स्वर संधि तक हमने अ आ के साथ री तक का मेल किया। अब वृद्धि स्वर संधि में हम अ आ के साथ ए ओ औ का मेल करेंगे। तो वृद्धि स्वर संधि का नियम कुछ इस तरह से है बच्चों, यदि अ आ के पश्चात ए आए तो वह ए में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि ओ औ आए तो वह औ में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से हमें याद रखना है कि यदि अ आ के पश्चात ए आए तो वो ए में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि ओ औ आए तो वह औ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं बच्चों। एक जमा एक, अकैक। एक में हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है, अस्वर है, और एक दोनों का मिलकर बन गया ए, अकैक। मत जमा ऐक्य, मतैक्य। सदा जमा एव, सदैव। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। यहां हम देखेंगे बच्चों, अ आ के साथ ए का मेल होने पर परिवर्तन हुआ ए के रूप में। उसी तरह से जल जमा ओघ, जलौघ। वीर जमा औदार्य, वीरोदार्य। महा जमा ओज, महोज। और महा जमा औदार्य, महोदार्य। हमारे इन उदाहरणों में हमने देखा अ आ के साथ ओ औ का मेल होने पर वो परिवर्तन हमेशा औ के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण थे वृद्धि स्वर संधि के। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्वर संधि के अगले भेद की ओर, जो कि है यण स्वर संधि। बच्चों, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में हमने अ आ के साथ ई उ री ए ओ औ का मेल किया। अब यण स्वर संधि में हम बाकी बचे हमारे स्वर ई उ और री के बाद का मेल करेंगे। इसके अंतर्गत यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। अर्थात यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य और उ का व तथा री का र हो जाता है। कुछ उदाहरण देखेंगे हम। यदि धन अपि, यदि जमा अपि हो गया यद्यपि। इति जमा आदि, इत्यादि। देवी जमा अर्पण, देव्यर्पण। सखी धन आगमन, सख्यागमन।
यहाँ आप देखेंगे बच्चों सभी में ई का मेल किसी भी अन्य स्वर के साथ, असमान स्वर के साथ हो रहा है तो वो परिवर्तित हो जा रहा है य में। अभी जमा उदय अभ्युदय, निह जमा ऊन न्यून, सखी जमा उचित सख्युचित, नदी जमा उर्मी नधुर्मी। इसमें ई का मेल यदि उ के साथ होता है तो वह य में परिवर्तित हो रहा है। इसी के कुछ उदाहरण आपने अभी और देखे बच्चों। प्रति जमा एक प्रत्येक, नदी जमा ऐश्वर्य नदैश्वर्य, प्रति जमा अंग प्रत्यंग, सु जमा अच्छ स्वच्छ, वधु जमा आगमन वध्वागमन, अनु जमा ईक्षण अन्वीक्षण, पितृ जमा अनुमति पित्रानुमति, मातृ जमा इच्छा मातृच्छा। इस तरह से बच्चों ये कुछ उदाहरण थे हमारे यण स्वर संधि के। अब हम बढ़ते हैं अयादि स्वर संधि की ओर। यदि ए ओ औ के पश्चात कोई अन्य स्वर आता है तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इस तरह से बच्चों हमें देखना है ए ओ औ के पश्चात कोई भी अन्य स्वर आता है तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। ने धन अन नयन, यहां देखेंगे ने ए और अन अन्य स्वर अ आया और दोनों ही परिवर्तित हो गए आय में और बन गया नयन। नए धन अक नायक, गै धन ईका गायिका, भो धन अन भवन, भो धन ईश्य भविष्य, पौ धन अन पावन, नौ धन इक नाविक, भौ धन उक भावुक। बच्चों इन सभी उदाहरण में देख रहे हैं आप कि ए के साथ मेल होने पर अय के रूप में परिवर्तित हुआ है, ओ के साथ मेल होने पर अव के रूप में परिवर्तित हुआ है। इसी के साथ बच्चों हमारी संधि आज यहीं समाप्त होती है, स्वर संधि। अगले वीडियो में हम हमारी संधि के अगले भेद की ओर बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको स्वर संधि समझ में आई होगी।